सबसे पहले बात स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो है वो इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई थी। 2012 में कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ। काफ़ी बड़े ब्रांड्स आप सभी जानते होंगे। मेनलैंड चाइना जैसा जो बड़ा ब्रांड है वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के पास है। वित्त वर्ष 2022 में लंदन में कंपनी ने अपना पहला रेस्टोरेंट लॉन्च किया है और अब धीरे धीरे हम जब धीरे धीरे यहाँ पर इकोनॉमी खुल रही है और कोविड का खतरा खत्म हो रहा है तो लोग रेस्टोरेंट्स की तरफ रुख कर रहे हैं और इसी का नतीजा हमने देखा कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के जब नतीजे इस बार आए तो काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिले। अगर हम पहली तिमाही वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो हमने देखा जो आय है कंपनी की वो करीब करीब 200% बढ़ी है। 30 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गई है। एबिटा में हमने देखा है कि यहाँ पर एक ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है, 18 करोड़ पहुँच गया है। नेट प्रॉफिट जो है में आ गई है कंपनी, जो पहले लॉस में थी। 15 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है इस बार। चटर्जी साहब बहुत बहुत स्वागत। काफ़ी ज़ोरदार नंबर्स इस बार आपकी कंपनी ने पोस्ट किए हैं। क्या माने, रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लोग वापस आने लगे हैं रेस्टोरेंट्स में और बिजनेस यहाँ से अब बढ़िया ही चलेगा? जी हाँ, वो तो ऑब्वियस है। आप सब जानते हैं कि इस मैंने पैंडेमिक ने क्या किया था। हमें पैंडेमिक ने काफी कुछ सिखाया। जो हमारे लॉस मेकिंग यूनिट्स थे उनको हमने पहले थोड़ा सा बैलेंस करके हम देख रहे थे किस तरह से टर्न अराउंड करें, लेकिन उस वक्त हम इस तरीके से बात कर रहे थे कि हमने सबके सब वो रेस्टोरेंट जो लॉस मेकिंग थे उनको बंद कर दिए। तो वो जो प्रॉफिट था वहां से पंप इन हुआ, नया वर्टिकल खुला इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी, जो हमारी रियलिटी कभी नहीं थी। हम सिर्फ डाइन इन देखते थे, डिलीवरी कोई नोशनल था। अब डिलीवरी का एक वर्टिकल बन गया, वहां पे 28 से 30% का एडिशनल रेवेन्यू आता है। बॉटम लाइन्स आर बेटर बिकॉज आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज एग्रीगेटर का मार्जिन है और आपकी तरफ से सिर्फ फूड कॉस्ट है। जिस तरह से हमने उस वक्त जब पैंडेमिक हुआ तो हमने किचन विद इन किचन, तो एक किचन जो हमारा बड़ा था उसमें हमने मान लीजिए मेनलैंड चाइना है, वहां पे हमने ओ कैलकाटा कर दिया और उसके साथ उसी किचन में हमने हाका और सिगरी जो हमारे सारे ब्रांड्स हैं तो वो ऑफरिंग दे दी। वहां पे ना तो मैन पावर का एडिशन हुआ ना तो कोई और एसेट का हुआ, क्योंकि वो एसेट ऑलरेडी था तो उसको सेट किया। तो ये सारे फैक्टर्स आपको इस वक्त आपको जो स्टोर सेम स्टोर ग्रोथ देख रहे हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइन इन एंड ऑल्सो डिलीवरी। सो ये जो फैक्टर्स आए और हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहा इन टर्म्स ऑफ द लाइन आइटम्स पे हम लोग काम कर चुके थे और उस पे और हमने फोकस किया, तो इट इज ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ इट वाज ऑलवेज देयर, बट पैंडेमिक में हमने सब बंद कर दिया और उसके बाद हम ऑल ओवर अगेन पुनर्जन्म, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कई इंटरव्यूज में, उस तरह का हुआ। तो अभी जो मॉडल हमारा है ये सस्टेनेबल और कॉन्फिडेंट है हम लोग कि इसको हम लोग आगे और बढ़ाएंगे। और इस वक्त मैन पावर जो हमारा लेवल है वहां पे हमने एम्बार्गो डाला है कि और मैन पावर हम नहीं करेंगे। बहुत ही कॉशियस ग्रोथ रहेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स। उसमें एक और चीज आ गई है कि हम लोग फूड लेड कंपनी है, तो वेट लेड हमारे जैसे एपिसोड हॉपीपोला वहां पे और एडिशनल आया है। मेनलैंड चाइना, ओ कैलकाटा, सिगरी वगैरह तो स्टेबल है। हम लोग इस बिजनेस में 28 साल से एक्सपीरियंस्ड है। वी नो व्हाट नॉट टू डू। काफी चीजें हमने सीखी है, उतार चढ़ाव देखा है और अभी हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यहां से ऊपर ही जाएगी और हर क्वार्टर में आप देखेंगे कि एक रोबस्ट ग्रोथ रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। करेक्ट, बिल्कुल। जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी सिचुएशन में कंपनी दिखाई दे रही है। जैसा आपने भी कहा मिस्टर चैटर्जी, यहाँ पर अब डाइनिंग से आगे बढ़ गए हैं आप और एक नया वर्टिकल भी खड़ा हो गया है। क्लाउड किचन जो है वो काफ़ी हद तक आपका बिजनेस का एक बड़ा पार्ट होगा। दो पार्ट में मैं क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि कितना हिस्सा अब आपके टोटल बिजनेस का क्लाउड किचन हो गया है और कितना डाइन इन में रह गया है, और दूसरा ये कि काफ़ी सेविंग्स जाहिर तौर पर आपने इसकी वजह से की होगी क्योंकि रेंटल्स नहीं देने होते हैं क्लाउड किचन के लिए, रिक्वायरमेंट्स कंपैरेटिवली कम होती हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्जिन्स जो हैं वो आने वाले समय में और बेहतर होती दिखाई देंगी? जी हाँ, क्योंकि हम लोग क्लाउड किचन्स और ऐड कर रहे हैं और जो भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे हम लोग मान लीजिए हमने बंद किया है रेस्टोरेंट, मेनलैंड चाइना को बंद किया या ओ कैलकाटा को, वहां पे हम लोग क्लाउड किचन्स डाल रहे हैं, किचन विद इन किचन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो लीन मॉडल है वर्टिकल का,
डिलीवरी के वर्टिकल का जो 28% के आसपास है, ये बढ़ेगा। और जितना ये बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी काफी हाई है। देखिए, आज पैंडेमिक ने लोगों को सिखा दिया है कि हाइजीन हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इस हाइजीन को ट्रस्ट और फेथ, ब्रांड इज ऑल अबाउट फेथ एंड ट्रस्ट। हमको लोग ट्रस्ट करते हैं कि जब खाना बन के आएगा उनके पास, वो क्लीन हाइजेनिक कंडीशन में बन के आएगा। तो पीपल हैव बिकम वेरी फिनिकी, सो पीपल आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स लार्जर ब्रांड्स हु हैव अ फेथ and who have performed over a period of time. And we've been always very cautious of our standards of ISO 22000. इन सब चीजों का फायदा अभी आ रहा है, और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जो कॉशियस ग्रोथ को बैलेंस करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस रखा है, जो अचानक आ गया है हमारे पास, जो मॉडल हमारे पास था नहीं। आई थिंक इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन सेम स्टोर ग्रोथ और डाइन इन एंड डिलीवरी को हम टॉप लाइन बढ़ा के और उसमें बॉटम लाइन ऐड होता रहे। जाहिर तौर पर चटर्जी साहब, आपकी जो कंपनी है उसके जो ब्रांड्स हैं वो इतने पॉपुलर हैं। मैं आपको कन्फेस करना चाहूँगा, मेनलैंड चाइना मेरा भी अपने आप में एक बहुत फेवरेट प्लेस है। पिछले समय से हम देख रहे हैं कि आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपके जो स्टोर्स हैं वो नंबर ऑफ स्टोर्स जो है वो स्टैटिक रहे हैं। हमें एक एक्सपीरियंस की आदत है, आपके कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस की आदत है कि वो आपके रेस्टोरेंट्स में जाएँ, उस एम्बियंस में बैठें। अभी हम देख रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ जो है आपने रेस्टोरेंट्स बढ़ाए नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप फोकस ज्यादातर क्लाउड किचन पर ही करेंगे। क्या नए रेस्टोरेंट्स खोलने का कोई प्लान नहीं है फिलहाल? देखिए, हम डेट फ्री कंपनी है, ये हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े रोबस्ट ब्रांड को हम ग्रोथ नहीं करेंगे। ये नहीं करना चाहते कि किसी भी ग्रोथ में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को, मैट्रिक्स को, स्टोर मैट्रिक्स को नहीं देखते हुए कोई काम नहीं करेंगे अभी। तो आप देखते रहेंगे, जहां पे जैसे दिल्ली में हमारे पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो वी हैव डिसाइडेड दैट 3 या 4 वहां पर दिल्ली में किया जाएगा, बट वी आर नॉट, हड़बड़ी नहीं करना चाहते हम। तो डेफिनेटली यू विल सी 3 to 4 मिनिमम रेस्टोरेंट्स बीइंग बिल्ट ऑफ मेनलैंड चाइना। एंड मैंने एक और बात कही है, जय आप शायद एक्सपीरियंस नहीं कर चुके हैं, कि एपिसोड जो हमारा बंबई में है, पवई में, वो एक वेटलेट ब्रांड है। तो हमारा एक लेवल पे फूडलेट रहेगा और वेटलेट, जहां मार्जिन्स बेटर है, जहां लिकर होता है, और आप जानते हैं इंडिया इज एन यंग कंट्री, तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, और रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रखते हुए ग्रोथ को करेंगे हम। डेफिनेटली जहां पे आज मैंने विद गॉड्स ग्रेस, एंड आप खुद ही कह रहे हैं कि nobody has been able to build a Chinese or a Oriental brand larger than mainland China, वही हमारा स्ट्रेंथ है। उसको डेफिनेटली ग्रोथ लेवल पे अपॉर्चुनिटी देखते हुए आगे बढ़ाएं। राइट मिस्टर चैटर्जी, उड़ीसा में आप लोगों का कोई फूड पार्क बनाने का प्रोग्राम है, शायद कुछ अलग बिजनेस आप कर रहे हैं। आपने अपना जो लीज है उसको जो है डीमर्ज किया है, अगर उसका कुछ डिटेल बता सकें, क्या प्लान्स हैं वहां पर? देखिए, ये देयर वाज अ पीस ऑफ लैंड which was lying for a long period of time. पोटिया नाम की एक जगह है, which is an action area 1 now in भुवनेश्वर। तो वहां पे हम लोग जॉइंट वेंचर, देखिए उस पे हम लोग कोई पूंजी नहीं लगाएंगे, ये जॉइंट वेंचर रहेगा, और उसका जो 51-49 का जो पार्टनरशिप रहेगा, उसमें जो हमारे प्रोमोटर है जो उस जगह को बनाएंगे, वो पूंजी लगाएंगे और हम वहां पे उसको ऑपरेट करेंगे। इट्स अ फेयरली लार्ज रिटेल चंक which will be also rented out, partially rented out से मल्टीप्लेक्स बनेगा, और वहां पे वो सारा का सारा वो पार्ट जो है हमारे जो पार्टनर है वो करेंगे, और हम पूरे फूड कोर्ट को मैनेज करेंगे। और फूड कोर्ट यही नहीं होगा जैसे टिपिकल मॉल का होता है, इट विल बी अ फूड रिटेल, जहां पे हमारे ब्रांड्स तो रहेंगे ही और दूसरे ब्रांड्स भी आएंगे। इट्स अ न्यू मॉडल व्हिच वी हैव बीन एबल टू क्रैक, एंड गोइंग फॉरवर्ड इन 1 year or 2 you will see that whole thing blossoming. पूरा हो जाएगा सर? सॉरी, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये कब तक पूरा हो जाएगा उड़ीसा का? मुझे लगता है 2 साल के आसपास इंशाल्लाह, सब्जेक्ट टू द काइंड ऑफ परमिशन व्हिच वी आर गेटिंग इन विद, एंड मुझे लगता है 2 साल के आसपास ही हो जाएगा। 2 साल के बाद, यानी भुवनेश्वर हैपनिंग तो जगह है ही, वहां जाकर चेक करना चाहिए आपका ये जो नया सेटअप होगा। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है मिस्टर चैटर्जी, वो ये कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, और आपकी जो कंपनी है वो इम्पैक्टेड होती है जाहिर तौर पर, फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ा है। क्या आपने प्राइस हाइक लिए हैं? क्या कस्टमर्स उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? आने वाले समय में क्या सिचुएशन है? क्या आपको और प्राइस हाइक लेने पड़ेंगे? देखिए, we always believe the philosophy of the company has been 5-star food and service,
एट नॉन 5 स्टार प्राइसेस। तो हम कभी भी इन पूरे जितना भी युद्ध हमने तेजी और मंदी देखी है उसमें हमने कस्टमर को लोड ज्यादा नहीं किया है। अभी भी 3 to 4% हमने बढ़ाया है, लेकिन हमारे कॉस्ट कंट्रोल में इतना ध्यान आ गया है जो था पहले, और हम डेट फ्री कंपनी है तो कैश डिस्काउंट देते हैं सप्लायर्स को। तो आप जैसे ही उनको कैश मिलता है उनकी पूंजी मिल जाती है, एंड दे बीन एबल टू गिव अस 2 to 3% ऑफ कैश डिस्काउंट। उसमें हमारा मार्जिन काफी बैलेंस हो जाता है। बीच में ऑयल के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हुए थे, उसको भी कंट्रोल हमने कर लिए। पेरिशेबल्स जो है हमारे, जो राइस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। शुरू में एक झटका लगा था, उस वक्त हमने प्राइस राइज नहीं किया था। अल्टीमेटली इसको समझा कि कितना करना पड़ेगा, 3 to 4%, विच इज वेरी वेल एक्सेप्टेड विद हमारे जो पोर्शन साइजेस है वो लार्ज है। हिंदुस्तान में आप देखिएगा कि वो छोटे छोटे पोर्शन, हालांकि आजकल कई नई रेस्टोरेंट जो है वो बिलीव करती है कि एक डिमसम को हम 2 पीस दे या 3 पीस दे, नो ऑफेंस मैन, बट हम चाहते हैं कि जो खाना खाने आए वो पेट भर के खाना खाए, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा डॉगी बैग घर ले जाए। तो ये इस तरह का जो हमारा पोर्शन वर्सेस वैल्यू जो है, हमारा प्राइस वैल्यू इक्वेशन, वो बहुत ही अच्छा है। एंड आई थिंक द कस्टमर डजंट माइंड अ फ्यू परसेंटाइल पॉइंट्स टू गो अप इन टर्म्स ऑफ द टोटल बिल। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं चटर्जी साहब कि कई बार आपके रेस्टोरेंट से मैं ही ऐसा डॉगी बैग अपने साथ घर लेके गया हूं। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू विजिट योर रेस्टोरेंट्स एंड एंजॉय द मील्स देयर। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह बिजनेस चल रहा है। काफ़ी पर इस समय कारोबार चल रहा है क्योंकि कोरोना के बाद से लोग एक बार फिर बाहर निकलने लगे हैं। हालांकि कंपनी का मॉडल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्लाउड किचन पर फोकस ज्यादा है, किचन विद इन किचन पर फोकस ज्यादा है और उससे कंपनी जो है वो बेहतर मार्जिन्स आने वाले समय में पेश कर पाएगी। चलिए